बस्तर में आज मौजूद रहे और बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वे शामिल हुए और यहां पर उन्होंने कहा कि बस्तर बदल रहा है और 2026 में जब मैं बस्तर ओलंपिक होगा उसमें जब कार्यक्रम में मैं आऊंगा तब मैं ये कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। बस्तर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, विकास के काम बस्तर में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर से जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो बस्तर में कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। आदिवासियों के लिए सरकार अच्छी योजनाएं बना रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं और यहां का बच्चा जब 2036 में भारत में ओलंपिक का आयोजन होगा उसमें गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो पूरा देश उस पर गौरवान्वित होगा। सीएम साय ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ भी की इस मौके पर। कि हमारा बस्तर बदल रहा है, बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है। आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी, मैं साफ देख रहा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले 1 साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है, 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सलियों से भी मुलाकात की और सरेंडर करने वालों से उन्होंने बात की। उनसे इसके साथ ही उन्होंने जो नक्सली अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और ओडिशा के आत्मसमर्पित नक्सली यहां पर पहुंचे हुए थे। जितनी भी योजनाएं हैं इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। इधर आज सुबह रायपुर परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। इस दौरान अमित शाह ने प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर डाली और उन्होंने कहा कि 31/3/2026 यानी कि 2026 का मार्च महीना जब खत्म होगा तब तक प्रदेश के नक्सलवाद प्रदेश से खत्म हो जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ की, कहा कि बेहद कम समय में पुलिस ने राष्ट्रपति का विश्वास जीता है। गृह मंत्री ने साय सरकार की भी तारीफ की। मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। मैं नक्सलवादियों को भी अपील करना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है।
आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है। बीजापुर में 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। बीजेपी नेता की हत्या बीते दिनों हुई थी, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और इसमें ये सभी शामिल थे। डीआरजी और भैरमगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी है, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों आपको याद होगा खबर न्यूज़ 18 ने भी दिखाई थी कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। और रंजन दास हमारे संवाददाता बीजापुर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरी खबर पर। रंजन, खबर बताइए। जी देखिए, अमित शाह का 2 दिवसीय बस्तर प्रवास है। इस बीच ये एक बड़ी सफलता बीजापुर पुलिस के लिए भी है, क्योंकि भैरमगढ़ में कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता की हत्या हुई थी और जब शाह केंद्रीय गृह मंत्री दौरे पे इस वक्त इस मामले में जो संलिप्त आरोपी थे, जो नक्सली थे, उन्हें पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले जो बासागुड़ा इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी महिला जो आंगनबाड़ी सहायिका थी, उसकी हत्या में शामिल जो नक्सली थे, उन्हें भी पुलिस ने मार गिराया था। निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों में बीजापुर में जो पुलिस की कार्रवाई है वो वाकई काबिले तारीफ रही है। बहुत शुक्रिया रंजन आपका इस जानकारी के लिए। और इधर अमित शाह के दौरे की बात करें तो इस बीच पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया, नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जगरगुंडा थाना इलाके में नए कैंप पूवर्ती से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया। सुकमा में लाखों के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। एक नक्सली दंपति समेत 5 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार डाल दिए। पकड़े गए एक महिला और एक पुरुष नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर आज 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी 5 नक्सलियों पे 25 लाख का इनाम था। 5 नक्सली में बटालियन कंपनी नंबर 10 दक्षिण बस्तर डिवीजन कम्युनिकेशन कमांडर, ऐसे जो महत्वपूर्ण पद पे जो कार्यरत थे, उन सभी नक्सलियों का समावेश है। समर्पित नक्सलियों द्वारा ये बताया गया कि नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है, लगातार जो बढ़ते कैंप है, लगातार ऑपरेशन, उससे प्रभावित होकर उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। इसी मौके पे मैं सभी नक्सलियों को ये अपील करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द हथियार छोड़ के समर्पण। और कांकेर से खबर बताते हैं, जहां पर आईईडी को डिस्पोज करते वक्त एक